दोस्तों, बिहार से बहुत बड़ी खबर है और बिहार में इस खबर के बाद आपको बता दूं कि राजनीतिक भूचाल आने वाला है। मैं बात कर रहा हूं लालू प्रसाद यादव की, जिनका पूरा परिवार लगभग जेल जाने वाला है। आपको ये बता दूं कि इनके ऊपर ईडी ने केस किया हुआ है और केस है नौकरी के बदले जमीनें लेने का। मामला आपको याद होगा 2004 से 2009 के बीच का है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली अब जेल जाने वाली है और इसके बाद लालू प्रसाद ही नहीं, उनका तो जीवन का अंतिम पड़ाव है, लेकिन उनके दोनों बेटे का भी राजनीतिक कैरियर पूरी तरह बर्बाद होने जा रहा है। बिहार में अभी अगले कुछ दिनों में चुनाव होना है। इसके ठीक पहले लालू प्रसाद के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी ये जेल के अंदर होंगे, ऐसा ईडी के सूत्रों का कहना है। इनके ऊपर गंभीर मामले हैं, चार्जशीट उस पर दाखिल हो चुकी है और सीबीआई इस पर पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है। केस ईडी को ट्रांसफर हुआ है और मामला 2004 से लेकर 2009 के बीच का है, जब यूपीए की सरकार थी और लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। उस समय इनका घमंड इतना सातवें आसमान पर था कि ये कहते थे कि आई एम द किंग मेकर, मैं जिसकी चाहूंगा केंद्र में सरकार बना दूंगा। और इसलिए कांग्रेस इनके सारे गुनाहों पर मौन थी, जो ये करें वही सही, और इन्होंने वो किया जो इतिहास में किसी ने नहीं किया। उसका फल भोगने जा रहे हैं और लालू प्रसाद यादव इकलौते ऐसे पिता होंगे जिनके पापों के कारण उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनके बेटे जेल की सलाखों के पीछे होंगे। हिस्ट्री में ऐसा कहीं नहीं है किसी राजनीतिक नेता के कैरियर में कि लालू प्रसाद यादव जैसा जीवन किसी ने जिया हो कि उन्होंने गुनाह किए हों, भ्रष्टाचार किए हों या कोई पाप किया हो और उसका फल उस नेता के बच्चों को मिले। ये लालू प्रसाद यादव हैं जिनकी हैंकड़ी जाती नहीं। और अब आपको बता दूं कि उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, राजनीतिक पूरी तरह से बर्बादी है और जहां से चले थे वहीं पे आने वाले हैं। इस तरह का मामला है। आपको बता दूं कि 2004 से लेकर 2009 के बीच जब मैंने बताया रेल मंत्री थे, उस समय ग्रुप डी की भर्ती थी और इन्होंने ग्रुप डी की भर्तियों में एक बड़ा खेल खेला कि इन्होंने गरीब लोगों को बिहार में जो भी जिसको नौकरी चाहिए, इन्होंने दिमाग लगाया कि इनकी जमीनें नाम लिखवा लेते हैं। असल में ये सोचते थे कि बिहार पे पूरे राज करना है और ये तो कहते थे कि अगले 50 साल तक एक नारा देते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू और बिहार में रहेगा लालू। इनको लगता था कि जब तक जिंदा हूं जब तक रहूंगा, क्योंकि भाई समोसे में आलू तो हमेशा ही रहने वाला है। इनको लग रहा है मैं भी हमेशा रहने वाला हूं, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चे राज करेंगे। 8वीं पास 9वीं पास बेटों को मंत्री बना दिया तो इनको लगा कि अब प्रधानमंत्री तक पहुंचना है और इसीलिए बिहार में अब इन्हीं का राज रहेगा। नीतीश कुमार भी इसी कड़ी में पीछे चल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने समय रहते भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ा और उन्होंने एक ऐसा रास्ता पकड़ा, विकास का रास्ता, और अपने बेटे को ठीक से स्टेबल करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव को देखिए कि इनके जो हवस है वो इतनी बढ़ गई कि इन्हें कुछ छोटे मोटे भ्रष्टाचार में आनंद नहीं आया और इन्होंने जमीनें नाम लिखवानी शुरू कर दी और दिमाग लगाया कि एक कंपनी बना लेते हैं। किसी को बोला होगा कि भाई ये जो इस तरह से जमीनें लिखवानी है, इसके लिए अगर पकड़ में नहीं आए तो ऐसा कुछ करो। और आपको बता दूं कि लालू के करीबी अमित कात्याल है, उन्होंने एक कंपनी बनाई एके इन्फोसिस्टम, और एक दूसरे करीबी हैं उन्होंने एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी 2 कंपनी बनाई अमित कात्याल ने। और इन दोनों कंपनियों को बना करके जो भी जिसको रेलवे में नौकरी चाहिए थी उससे कहा जाता था कि आप अपनी जमीन नाम लिखवाओ। कंपनी कौन है लिखने वाली? कुछ को तो कुछ इनके निकट सहयोगी थे, उन्होंने नाम लिखवाई। बाद में इनकी बेटी को, इनके बेटों को, इनके परिवार के लोगों को, सबको गिफ्ट डीड कर दी। ये भी हुआ है कि लालू प्रसाद के करीबी के नाम रजिस्ट्री हो गई, कुछ दिन बाद उन्होंने कह दिया कि हम तो जी गिफ्ट दे रहे हैं अपनी जमीन। इस तरह का खेल हुआ है, लेकिन उस गिफ्ट पे कानूनी प्रक्रिया नहीं हो सकती। लेकिन जब ये चीजें पकड़ा, सीबीआई ने पकड़ा है कि 2 कंपनियां बनाई हुई और उसमें एको इन्फोसिस्टम, एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, 2 कंपनी बना करके इस तरह से, मतलब आप समझ लीजिए कि सैकड़ों एकड़ जमीन इन्होंने लोगों की नाम लिखवाई। इस कंपनी ने नाम लिखवाई और इस कंपनी ने पटना में कई जमीनें ली
और लिखने के बाद क्या होता है कि जब जमीनें हो गई, वैकेंसी फिल हो गई, 100% हिस्सेदारी लालू की फैमिली को दे दी। एके इन्फो सिस्टम में जो कंपनी थी जिसके नाम ये सारी जमीनें पटना की हुई, उसमें 85% राबड़ी देवी यानी लालू की पत्नी के नाम और 15% तेजस्वी यादव छोटे बेटे के नाम। और इस तरह से 100 का 100% फैमिली को इन्होंने कंपनी की हिस्सेदारी दे दी। इसमें खास बात यह है कि 2009 में जमीन जो थी, जो इन्होंने कंपनी ने ली थी, उसका मार्केट रेट जो उस समय कागजों में दिखाया 1.89 करोड़, जबकि वास्तविकता में वो 63 करोड़ था, यानी स्टाम्प की भी चोरी की। इनको लगता था कि बिहार में तो हम हैं, केंद्र में कांग्रेस है, तो भाई हमारी कौन चेकिंग करेगा, और इसलिए स्टाम्प की भी चोरी की गई इस कंपनी के द्वारा। और जो शेयर होल्डिंग इनकी दी गई, जैसा मैंने बताया कि कंपनी थी, कंपनी ने जमीनें ली, गड़बड़ जो भी की, और उस गड़बड़ी के बाद राबड़ी देवी और तेजस्वी को जो शेयर दिए वो मात्र 1 लाख रुपए में कंपनी का मालिकाना अधिकार यानी 100% शेयर राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी को दे दिए। दूसरी कंपनी एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, उस तरह से उसने भी 98% 25 ये तेजस्वी यादव को दिए, और आपको बता दें कि 1.7% उनकी बहन है चंदा यादव, उसके नाम कर दिए। अब ये कंपनी जो है, इसने एक 5 करोड़ का बंगला न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में, जिसकी मार्केट वैल्यू आज की डेट में लगभग 200 करोड़ है, वो जो है वो भी इन्हीं के नाम कर दिया। और इसी में आप बताऊं कि इसमें तेजस्वी फंस रहे हैं। आपको याद होगा ईडी और सीबीआई की रेड हुई थी, और ये जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का बंगला है, ये मात्र उस समय 4 लाख रुपए में कागजों में दिखाया गया है कि कंपनी ने तेजस्वी यादव को दे दिया। अब आप सोच रहे हैं किस तरह का खेल हुआ है। अगर आज केंद्र में मोदी सरकार नहीं होती और कांग्रेस होती या कोई अन्य होती, तो इनके ये घोटाले कभी नहीं खुलते। और जो लालू का सपना था कि बिहार में हम ही हैं और केंद्र में अपने बेटे को भेज देंगे, कांग्रेस की सरकार होती तो गठबंधन रहता, और लालू जी जब तक जिंदा हैं वो लालू हैं, उसके बाद उनके ये दोनों बेटे, एक बिहार का मुख्यमंत्री होता और एक केंद्र में रेल मंत्री या कोई और मंत्रालय देख रहा होता। बेटियों को भी इसी तरह कहीं सेट कर चुके होते हैं, लेकिन समय का चक्र घूमता है और ईश्वर अपने आप न्याय करता है। बहुत सारे गरीबों के बच्चे जिनके इस तरह से जमीन बिक्री गई और जमीनें ले लेकर इन्होंने नौकरियां रखी, अपने आप को गरीबों का मसीहा बताने वाले लालू प्रसाद यादव, उन्होंने जो यादव कम्युनिटी इनको एक जाति के नाम पर वोट करती है, उन यादवों को भी नहीं छोड़ा। 75% जो नौकरियां इन्होंने इस तरह से दी रिश्वत लेकर या जमीनें लेकर, उनमें 75% यादव थे। इसीलिए उन किसी ने कंप्लेंट नहीं की, कोई बात बाहर लीक नहीं हुई। ये तो जब पता लगता है कि जब सरकारें बदलती हैं उसके बाद चीजें खुली और एक अधिकारी की नॉलेज में आया, तब ये कंप्लेंट हुई। कंप्लेंट भी नीतीश कुमार ने की थी, जो आज भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के गठबंधन में है। अब आप सोच लीजिए किस तरह का खेल किया। लेकिन अब बिहार की राजनीति में, जैसा मैंने कहा कि भूचाल आने वाला है। अब आप सोचिए, एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे, बेटी, पत्नी और वो खुद, जो कि मेडिकल ग्राउंड पर बाहर है। लेकिन अब दूसरे केस में, यानी जमीन, नौकरी के बदले जमीन, इस मामले में अभी तो चारा घोटाले में वो जमानत पर है, लेकिन ये मामला अलग है और इसमें भी अब जेल जाएंगे। वो मेडिकल ग्राउंड पे भले ही बाहर रह लें, लेकिन वो बाहर रहकर कुछ कर नहीं सकते। बिहार का चुनाव होगा, दोनों बेटे और पत्नी जेल के अंदर बंद होंगे। आज जो वो आंखें दिखाते हैं और किस तरह की बातें करते हैं, एक तरफ तो उनको ये बड़ा झटका लग रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो लालू प्रसाद यादव है उनका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि बिहार के अंदर जिस तरह से उनको अपमानित किया गया है हमेशा लालू के द्वारा, उसको लगता था कि बस हम ही हैं, हमारे द्वारा ही कांग्रेस है। अब कांग्रेस ने मन बना लिया है कि वो अपना जो आधार है उसे बचाने के लिए अपने मैदान में उतरेगा। और अपने मैदान में उतरने के लिए बिहार के अंदर आपको बता दूं कि कांग्रेस की जो वोट है वो
अगड़े हैं यानी अपर कास्ट है, और इसीलिए कन्हैया लाल को उन्होंने मैदान में उतारा है। कि कन्हैया कुमार को जो मैदान में उतार रहे हैं, आप जान रहे हैं कि वो भूमियार है, और उसी को टारगेट करते हुए बाकी लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि कांग्रेस की तरफ से जब अलग थलग होकर के लड़ा जाएगा चुनाव और उनका सीएम फेस कन्हैया कुमार होगा, तो कन्हैया कुमार भी एक तरफ जहां बीजेपी को वो टारगेट कर रहे होंगे, लेकिन वो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव को भी टारगेट करेंगे, और ये खुलासे होंगे जब ये भ्रष्टाचार की चीजें सामने आएंगी। यानी लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से ये आरजेडी, लालू जी जेल, उनकी फैमिली जेल, तो ये आरजेडी का क्या होगा, ये पूरी तरह से आपको टूटती हुई नजर आएगी। पहले से ही कुछ लोग नजर गड़ाए हुए हैं और ये समाप्ति की तरफ। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ने समय रहते ये चीज समझ ली है कि अब उनका भी जीवन का अंतिम पड़ाव है, बीमार रहते हैं। उनके बाद इस पार्टी का क्या होगा, उनके बाद पार्टी को कोई छोड़ेगा नहीं, और उनके बेटे का भविष्य क्या होगा फिर वो जानते हैं, और इसलिए समय रहते वो चेत गए हैं। और इस चुनाव में उन्होंने मन बना लिया कि वो चुनाव में मेहनत जरूर करेंगे, लेकिन वो राजनीतिक संन्यास लेंगे और अपने बेटे को स्थापित करेंगे। अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में वो बेटे को लॉन्च करने वाले हैं, और बेटे के ही लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के वो राजनीतिक कैरियर तलाश रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जो आपको बता दें कि नीतीश कुमार हैं, वो अपनी पार्टी को ही भाजपा में मर्ज ना कर दें, और इसीलिए समीकरण बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। और मैंने आपको कुछ दिनों पहले वीडियो में बताया था, मेरे पास यही आधार है। तीसरा एक और फैक्टर है, और इसीलिए मैं कहता था कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बिहार में बनेगा। अब एक और पार्टी इसमें शामिल हो सकती है, वो है चिराग पासवान की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में अगर वो मर्ज होती है तो मुख्यमंत्री, मेरे हिसाब से अभी तक जो मेरा आकलन है, चिराग पासवान अगले बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये मेरा आकलन है। और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव हैं, इनका तो पूरा राजनीतिक कैरियर समाप्त हो रहा है, लेकिन परिवार भी साथ के साथ पूरी तरह से जेल की सलाखों के पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर केंद्र में मोदी सरकार नहीं होती तो ये कभी भी संभव नहीं था कि इस तरह से जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, चाहे ये लोग हैं, ये कभी भी चीजें सामने नहीं आती, और गुनाहगार कभी भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाते। पूरे बिहार के अंदर इस समय सन्नाटा पसरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक जिस कदम को लेकर के चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसके तहत बिहार में जो विकास किए जा रहे हैं, जिस तरह से मखाना इंडस्ट्री को लेकर मोदी जी देश और विदेश में उसका प्रचार करते दिखे, खास तौर पे बिहार के अंदर उसका इम्पैक्ट है, और मोदी जी की बात पर बिहार के लोगों को भरोसा है। और इसीलिए मोदी जी की बात पर एक बार फिर अब वहाँ बिहार में अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।